नमस्कार दोस्तों, ये एक छोटी सी जातक कथा है, महाकपि का बलिदान। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हिमालय के जंगल में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। ऐसे में पेड़ पौधे और कहीं नहीं पाए जाते। इन पर लगने वाले फल और फूल सबसे अलग होते हैं। इन पर लगने वाले फल इतने मीठे और खुशबूदार होते हैं कि इन्हें कोई भी बिना खाए रह नहीं सकता। ऐसे में ही एक पेड़ नदी के किनारे था, जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहते थे। बंदरों का राजे के नाम महाकपि था। महाकपि बहुत ही समझदार और ज्ञानवान थे। महाकपि का आदेश था कि उस पेड़ पर कभी कोई फल न छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकने को होता वैसे ही बानर उसे खा लेते। महाकपि का मानना था कि अगर कोई भी पका फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंचा तो ये उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सभी वानर महाकपि की इस बात से सहमत थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन एक दिन पका फल नदी में गिरा, जो बत्तियों के बीच छुपा हुआ था। वह फल नदी में बहकर एक जगह पहुंच गया जहां राजा अपनी रानियों के साथ घूम रहे थे। फल की खुशबू इतनी अच्छी थी कि आनंदित होकर रानियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजा भी इस खुशबू पर मोहित हो गए। राजा ने अपने आसपास निहारा तो उसे नदी में बहता हुआ फल दिखाई दिया। राजा ने उसे उठाकर अपने सिपाहियों को दिया और कहा कि इसे खाकर देखो कि यह फल कैसा है। एक सिपाही ने उस फल को खाया और कहा, यह तो बहुत मीठा है। इसके बाद राजा ने भी उस फल को खाया और आनंदित हो उठे। उसने अपने सिपाहियों को उस पेड़ की खोज निकालने का आदेश दिया जहां से ये फल आया था। काफी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने पेड़ को खोज निकाला। उन्हें नदी के किनारे वो सुंदर पेड़ नजर आ गया। उस पर बहुत सारे वानर बैठे हुए थे। सिपाहियों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने वानरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। वानरों को घायल देखकर महाकपि ने समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड़ और पहाड़ी के बीच पुल की तरह लगा दिया। महाकपि ने सभी वानरों को उस पेड़ को छलांग लगाकर पहाड़ी की दूसरी तरफ जाने का आदेश दिया। वानरों ने महाकपि की आज्ञा का पालन किया और सभी बांस के सहारे पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंच गए। लेकिन इस दौरान डरे सहमे बंदरों ने महाकपि को बुरी तरह कुचल दिया था। सिपाहियों ने तुरंत राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा महाकपि की वीरता को से बहुत प्रसन्न हुए और सिपाहियों को आदेश दिया कि महाकपि को तुरंत महल में लेकर आएं और उनका इलाज करवाएं। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। लेकिन महाकपि को जब महल लाया गया तब तक वह इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है, वीरता और समझदारी हमें इतिहास के पन्ने में जगह देती है। साथ ही इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, छोटी सी वीडियो थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। थैंक यू।